महाकुंभ जिनके नाम से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। और इतना ही नहीं, इस महाकुंभ में नहाकर सब अपने आप को पतित पावन करना चाहते हैं। पर क्या वास्तविक में कुंभ में नहा लेने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद किन किन लोगों का पाप धुल गया है, यानी कि वे पाप मुक्त हो गए हैं, और किन का पाप रह गया है। तो अगर आपने भी महाकुंभ स्नान किया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि आप पतित पावन हुए हैं या नहीं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि कुंभ मेले में जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वह कड़ी तपस्या करते हैं वहाँ पर, और साथ ही यहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं साधु संत के दर्शन करने से ही इंसान के पाप कट जाते, वह पाप मुक्त हो जाता है। और कुंभ का जो समय होता है, उस समय कुंभ के जल में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के सकारात्मक विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भरा होता है, और इसीलिए इस समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इसीलिए जो भी भक्तजन कुंभ में स्नान करते हैं वह सभी पापों और बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं, और मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष मिलता है, ऐसा माना जाता है। कुंभ का मेला हर साल 12 साल के बाद लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु अमृत से भरा कलश लेके जा रहे थे, यानी कुंभ, कलश को ही कुंभ कहते हैं, कुंभ लेके जा रहे थे, तो असुरों से छीना झपटी के समय अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी अलग अलग जगह पे, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। इसके बाद जैसा आपने जाना कि मुक्ति मिल जाती है, तो क्या जितने भी भक्तगण, लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो नित्य कुंभ में स्नान करते हैं, क्या वे पाप मुक्त हो गए हैं? तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने से आप अपने शरीर का जो पाप हैं, शरीर से जो पाप हुए हैं, वह नहीं धुलते हैं, क्योंकि आप वहाँ केवल अपने शरीर को धो रहे हैं। जैसे साबुन से तन निर्मल होता है, उसी तरह गंगा स्नान करने से मन निर्मल होता है। लेकिन जो पाप अनजाने में किए गए हैं, यानी कि जो पाप जानबूझकर नहीं किए गए हैं, किसी को जानबूझकर झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, किसी के साथ बुरा करना, किसी को लूटना, मन में किसी के प्रति बैर भाव रखना, कपट रखना, इस तरह के जो पाप होते हैं, जो आंतरिक पाप होते हैं, इन आंतरिक पापों से मुक्ति पा लेना ही मोक्ष कहलाता है। जब आप जीते जी इन आंतरिक पापों से मुक्त हो जाते हैं, तब आपको वास्तविक मोक्ष प्राप्त होता है। पर क्या वास्तविक में आप सबने कभी भी जीवन में जानबूझकर पाप नहीं किया है? किसी अनजाने को कष्ट नहीं पहुंचाया है? भूखे को, माता पिता को, या आपके आस पड़ोसी जितने भी हैं, क्या सबको आपने समान व्यवहार किया है? क्या किसी से आपने दुष्टता पूर्वक, बैर भाव, कटु भाव नहीं बोला है? कटु बोल नहीं बोले हैं, या मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखी है? अगर आपने नहीं रखी है तो आप स्वयं संत हैं, वरना आपके जितने भी पाप हैं वो अभी भी आपके शरीर में, आपके मन में विद्यमान है, क्योंकि माँ गंगा मन के पाप को धोती है, शरीर के पाप को माँ गंगा कभी नहीं धोती। इसीलिए पतित पावनी गंगा हमेशा पावन रहती है। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर